दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरेटिवली लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेटिव टाइप के नेचर पर्सनैलिटी को बतलाता है। ओवरऑल जो पाम का स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर शेप में है, जो शारीरिक मेहनत की बजाय मानसिक मेहनत व्यक्ति से अच्छी कराता है। इंस्पिरेशन मोटिवेशन भी काफी अच्छी देता है। सहने की क्षमता को ये बहुत ज्यादा बढ़ाने का साइन हो जाता है। इस तरह के लंबाई में जब भी पाम होता है तो इसे वाटर एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो व्यक्ति को इमोशनल, सेंसिटिव और बहुत ज्यादा मूडी किस्म की प्रवृत्ति देता है। ड्रीमी, इंट्यूटिव टाइप का नेचर भी होता है। दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझ पाने में, सिंपैथेटिक और केयरिंग टाइप का नेचर रख पाने में सक्षम भी होते हैं। इस कंडीशन में बहुत ज्यादा प्रेशर लेकर के काम करना आप जैसे जातकों के लिए स्वास्थ्य पर बहुत गंदे असर डालता है। इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी हार्ट लाइन है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। मार्स की एनर्जी भी थोड़ी डिस्टर्ब होने जा रही है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको 40 प्लस के बाद में हेल्थ इश्यू दे सकता है। तो इस कंडीशन में वाटर एलिमेंट इंडिकेट करता है कि काम चाहे कितना ही आपका प्रेशराइज क्यों ना हो, स्ट्रेसफुल क्यों ना हो, उसमें भले ही कितना ज्यादा स्ट्रगल क्यों ना हो, लेकिन आपको अपने अंदर कामनेस को मेंटेन करके ही कोई भी काम करना चाहिए। जितना ज्यादा आप हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, आवेश में काम करने जाएंगे, आपकी चीजें उतनी ज्यादा बिगड़ेगी। मानसिक स्वास्थ्य, इमोशंस और एट द एंड हेल्थ को लेकर के ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, जिसमें एक साथ जो प्रेशर इकट्ठा हो रहा है वही एट द एंड हेल्थ इश्यू में कन्वर्ट होकर के आ सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। और लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो तकरीबन थर्ड फिंगर से थोड़ी सी शॉर्ट है। जो मरकरी माउंट है वो हल्का सा यहाँ पर आपका दबाव में भी है। तो इस कंडीशन में मैनेजमेंट के रिगार्डिंग स्ट्रगल आता है, जैसे मनी मैनेजमेंट हुआ, वर्क मैनेजमेंट हुआ। ऑर्गेनाइज मैनर में वर्क करना और एक समय पर एक काम करना ही इसका एकमात्र समाधान है। बाकी इस कंडीशन में जितना हो सके अपने अंदर लॉजिक्स को, प्रैक्टिकल नॉलेज को, एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन को, डीप थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग को आपको बढ़ाना चाहिए। ये सब तरह की चीजें आपके मरकरी को काफी अच्छा करेगी, जिसके कारण आपका इंट्यूटिव टाइप का जो नेचर है उसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ सकेगी कि हर तरह का निर्णय और योजना सफल और सटीक साबित होने लगेगा। आईक्यू लेवल और इंटेलिजेंसी आपका माइंड लाइन वैसे भी यहाँ पर बाय फोर कॉम्बिनेशन में यहाँ बढ़ाने जा रहा है, जिसके कारण आपके करियर में भी प्रमोशन होना और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी आफ्टर 44 आने वाला है। ये चीज और जल्दी चाहिए और बड़े स्तर का चाहिए, तो मरकरी की एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए मल्टीपल चीजों में एक टाइम पर इन्वॉल्वमेंट मत रखिएगा। आधे अधूरे काम मत करिएगा। आधे अधूरे ज्ञान पर, सोच पर, दूसरों के कहे गए बात पर निर्णय लेने से यहाँ पर आप बचिएगा। तो इन सब तरह की चीजों से क्या होगा कि जो ये आड़ी रहेगा, बार बार जो रिग्रेट महसूस कराती है खुद के डिसीजन के द्वारा, एक्शंस के द्वारा, ये सब तरह की चीजें खत्म हो सकेगी। काफी क्रिस्टल क्लियर थिंकिंग प्रोसेस, एक्शन और रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और एट द एंड आपका साइड वर्क बिजनेस जैसे ही क्रिएट होता है तो बड़े स्तर का पैसा जीवन में आते हुए देखने को मिलेगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देती है। अपने दम से जो व्यक्ति नाम, सम्मान, धन दौलत कमाते हैं, संघर्ष के द्वारा अपना खुद का वर्चस्व निर्धारित कर पाने में सक्षम होते हैं, फैमिली को सिक्योरिटीज दे पाते हैं, सब चीज अपने खुद की योग्यता पर जो व्यक्ति कर पाते हैं, तो तीसरी उंगली यहाँ पर सूर्य की अर्थात लंबी देखने को मिल जाती है। इसका एक ही डिमांड होता है कि आप लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करिए, रिस्क लेने से पीछे मत हटिए, अपने आप को लगातार अपग्रेड करने की तरफ में अग्रसर हो जाइए। हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखना, नॉलेज, स्किल, स्पेशलाइजेशन के बिहाफ पे। तो ये कॉम्बिनेशन आपको पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, ये तीन चीजें ला करके देगा। और इसका एक आधा चिन्ह जो होता है वो यहाँ पर बन ही रहा है, फिश सिंबल, जो कुलदीपक होने का भी साइन है। और इस कंडीशन में बहुत ज्यादा वेल्थ या रिसोर्सेज या रॉयल्टीज डेफिनेटली गेन होती है। और पावर पोजीशन तो वैसे ही काफी ज्यादा रिस्पेक्ट, अथॉरिटीज लेकर के लाइफ में आता है। तब जाकर के यहाँ पर भी आपकी कुछ आड़ी रेखा जो आ रही है ये सब खत्म हो सकेगी, जिसके कारण आपका जॉब के रिगार्डिंग सिक्योरिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, डिमांड आपकी और ज्यादा हाई हो जाएगी। और वैल्यूज, अथॉरिटी, रिस्पेक्ट, पावर के साथ में रिवॉर्ड अवार्ड्स भी आपको बड़े स्तर का देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर में जब गैप होता है तो इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस कहते हैं कि हर जगह अपने आप को एडजस्ट नहीं करेंगे, बल्कि समय, परिस्थिति, माहौल, लोगों को अपने अनुसार ढाल पाने में सक्षम रहेंगे। क्योंकि जुपिटर यहाँ पर ज्ञान है, सैटर्न यहाँ पर आपका कर्म और एक्सपीरियंस है। तो इस कंडीशन में आप अपने ही अनुसार कार्य करने की चेष्टा बल हमेशा रखेंगे।
तो इस कंडीशन में आपने क्या किया, अपने सन की एनर्जी को अच्छा किया तो स्किल्स आने लगी, मरकरी को अच्छा किया तो एक्सपर्टीज आने लगी। बस ये दोनों कॉम्बिनेशन जैसे ही अच्छे होते हैं तो ये फिश शाइन हो गया या लक लाइन में अपग्रेडेशन हो गए, ये सब काफी अच्छे हो सकेंगे, जिसके कारण वेल्थ, रिसोर्सेज, प्रॉपर्टीज काफी अच्छी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएगी। फिंगर पे इस तरह की सीधी खड़ी रेखा आपको फ्रेंडली नेचर दे रही है। थोड़ा सा ये रेखा इगोइस्टिक और एग्रेशन के कारण रिश्तों में तनाव लेकर के आती है। इसके पीछे मुख्य कारण हृदय रेखा से निकली हुई इस तरह की मस्तिष्क रेखा भी है, जिसके बारे में भी व्याख्या हम करेंगे। आवेश, जल्दबाजी, हड़बड़ी में किए गए काम से कोई संतुष्टि, सुकून, शांति नहीं आने वाला है। ये उल्टा कर्ज बन करके हाई ब्लड प्रेशर और आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम दे सकता है। तो इस चीज को आपको मेंटेन करके चलना ही होगा। फिंगर के नोट्स अभी और डेवलप होने वाले हैं, जिसके कारण स्पष्टवादिता और व्यक्तित्व में आएगी। और फेलेंजेस की स्थिति नॉर्मल है। इंटरनल मास जब भी वीक होता है तो फिजिकल बॉडी को कमजोर करने लगता है, जिसके कारण इस कंडीशन में डाइजेशन को लेकर के, फैटी लीवर को लेकर के, वीक बोन्स को लेकर के, ऐसे किसी भी तरह के फिजिकल बॉडी की समस्या आने लगती है। एक सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह हो गई कि गार्डियन एंजल लाइन काफी मजबूत है आपके पाम में, जिसके कारण यह बड़े मेजर एक्सीडेंट या लॉसेस आपको होने नहीं देगा। लेकिन जिस तरह की एनर्जी लाइफ लाइन में होनी चाहिए या मार्स में होनी चाहिए, कोई भी काम को पूरा करने के लिए या अपने जिद को यहाँ पर पूरा करने के साथ महत्वाकांक्षाओं को अर्थात पाने के लिए, उसके लिए मंगल की ऊर्जा थोड़ी कम हो रही है। अगर आप रेगुलर बेसिस हनुमान चालीसा करते हैं और इस कंडीशन में अपने खान पान का ध्यान रखते हैं, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन से दूर रहते हैं, साथ ही साथ किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, दूसरों के मसलों में नहीं पड़ते हैं, तो ये मंगल इतना अच्छा हो जाएगा कि आपके सिर्फ नाम सम्मान ही फैलता रहेगा, आपकी तूतियां बोलेगी। इतना अच्छा ये आपको फ्रेंड सर्कल या एनवायरनमेंट या कनेक्शन बिल्ड करके दे सकता है। आउटर मार्क्स की ये रेखा कोर्ट कचहरी के मामले में भी इन्वॉल्व कर देती है, क्योंकि रोग, ऋण, शत्रु की रेखा होती है। बाहरी मंगल मानसिक बल को बतलाता है और ऐसी आड़ी रेखा एकदम से गुस्से का विस्फोट यहाँ पर करती है। तो आवेश में बिना सोचे समझे किए गए काम से यहाँ पर या लिए गए निर्णय या कर्म से नुकसान के योग निर्मित होते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, लड़ाई झगड़ा, ऐसे तनावपूर्वक जो भी स्थिति निर्मित होती है, थोड़ा सा अपने आप को उन सब विषयों से साइडलाइन करना है। तो इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में लोन डेब्ट जैसी चीजों का भी जो होने के चांसेस हैं वो भी यहाँ पर, या उनके द्वारा भी जो प्रेशर आने के योग दिखाई दिए हैं वो भी यहाँ पर खत्म हो सकेंगे। और अंततः इस तरह की आड़ी रेखा हाइपरटेंशन वरीज देती है, इससे आपको मुक्ति मिलेगी और उसके बाद में बहुत आरामदायक जिंदगी, आलीशान जिंदगी यानी सुख सुविधा संसाधन युक्त जिंदगी, खूब ज्यादा खुशहाल आनंदित रहने जैसे योग यह। और अंततः यह इच्छा बल का क्षेत्र है, विल पावर देता है, ये बहुत अच्छा हो सकेगा, जिसके कारण एम्बिशंस आपके सभी फुलफिल हो सकेंगे। इधर की भी आड़ी रेखा दूसरों के मसलों में पड़ने के कारण खुद की ऊर्जाओं को व्यय करवाती है, इसलिए बहुत ज्यादा अपने लॉजिक को सेटिस्फाइड करने में मत लगिएगा। जो जैसा है वैसे एक्सेप्ट करके, कंडीशन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये सब ऐसी ऊर्जाएं हैं जहां पर आपका सभी तरह का काम फलित नहीं होने वाला है, ऊर्जाओं का हनन होने वाला है। इसलिए इन सब तरह के लेवल्स पे एनर्जी आपको डालना ही नहीं है। यह का साइन बड़ा अच्छा बना हुआ है, तो ये आपको इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, मटेरियलिज्म गेन करने की क्षमता सब कुछ देगा। उसके लिए अपने करीब आना पड़ेगा। तो स्ट्रेस से, वरीज से, अननेसेसरी इश्यूज से अपने आप को डिस्टेंस में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाकर के ये योग का साइन पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, एक्सट्रीम स्टेबिलिटी और मटेरियलिज्म ला करके देगा। जब भी इस तरीके का रेक्टेंगुलर पाम होता है और इस तरह के पाम स्किन को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो इंफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज, नॉलेज और तमाम तरह के लॉजिक्स के एक्सचेंज को इंडिकेट करता है कि हर चीज सीखना, हर चीज जानना, हर बात की जड़ तक जाना आप जैसे जातकों को पसंद होता है। हर चीज को प्रैक्टिकली, लॉजिकली समझना बहुत ज्यादा पसंद होता है। समय पर काम करना, किसी भी तरह के प्रेशराइज सिचुएशन से दूर रहना, सेंसिटिव, इंट्यूटिव भी ये बनाता है। और जितना ज्यादा खुद पे ट्रस्ट करते हैं उतना ज्यादा आगे बढ़ते जाते हैं। यही बात होगी मरकरी की कि दूसरों पे डिपेंडेंट होके नहीं चलना है। इसलिए बिना सोचे समझे ना कमिटमेंट लेना, ना देना है, ना पैसों का लेन देन रखना है। तो इससे काफी ज्यादा और आपके लाइफ में डिस्टर्बेंस खत्म हो सकेगा। जुपिटर माउंट के ऊपर में इस तरह की जो रेखा होती है, इसे दीक्षा रेखा कहा जाता है। भाग्य का उदय तब तक नहीं हो पाता जब तक कोई गुरु ना बनाए, क्योंकि गुरु ही आकर के आप जैसे जातकों को ताड़ने वालों में से होते हैं। इस तरह की रेखा में जितना ज्यादा अपनी आध्यात्मिक शक्ति को हो सके आप
जरूर से जरूर बढ़ाएं। जैसे कि बहुत बार आइसोलेटेड ऐसे जातक होते हैं और आपका काम भी ऐसा है कि आपको बहुत सारे विषयों में आइसोलेटेड करेगा, तो उसमें आध्यात्मिक जो शक्ति है वो निश्चित रूप से बढ़ सकती है और बहुत अच्छा काम कर सकती है। जैसे कि मेडिटेशन ही कर लेना या प्राणायाम कर लेना या कोई भी विषय के रिगार्डिंग रिसर्च ही कर लेना। तो इस कंडीशन में जितना ज्यादा आप दूसरों को सहयोग देंगे या काम आएंगे, उतने बड़े आदमी आप होते जाएंगे और गुरु के आने से, गुरु दीक्षा से आपके भाग्य के सितारे यहाँ पर चमक जाने वाले होंगे। जितनी चीजें मनोकामनाओं के अतिरिक्त है वो पूरी भी होगी, बाधाएं बहुत ज्यादा टलेगी और एक असीम गुरु कृपा भी यहाँ पर आपको देखने मिलेगी, जिससे घर परिवार में सुख सुविधा संसाधन में वो सभी तरह के कार्य जहां से आपको खुशी प्रदान हो सकता है वहां पे प्रगति हो सकेगी। इसीलिए इस तरह की आड़ी रेखा दयालु, कृपालु, मददगार किस्म की प्रवृत्ति भी निर्मित कर देती है। जुपिटर का बिहेवियर ओवरऑल बड़ा अच्छा है, लेकिन उद्धार आपका आध्यात्मिक शक्ति के बाद ही है। शनि की दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर पूरा पर्वत कमजोर होकर बैठा है। आलस से टाल मटोल, लेत लतीफी और परिणाम मिलने में देरी यह देते हैं। इस तरह की आड़ी रेखा मूड स्विंग इश्यूज देती है, जिसमें इमोशन फीलिंग में लगातार फ्लक्चुएशंस हो रहे होते हैं। जैसे कि आपकी जो मेन हार्ट लाइन है वो पूरा जुपिटर पे आकर एंड हुई। जुपिटर पे एंड होने का तात्पर्य है कि लगातार सीखना, लगातार काम में व्यस्त रहना, अपने आप को कहीं ना कहीं इंगेज रखना, तो ये इमोशनल बॉडी को बहुत अच्छा मेंटेन रखेगा। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे भाग्य रेखा के विषय में, तो आपकी चंद्र से ही अधिकतर भाग्य रेखा निर्मित हुई है। चंद्र की भाग्य रेखा में हमेशा जन्म स्थान से दूर जाकर के ही बरकत होता है। बाहरी दुनिया लोगों से जितना ज्यादा जुड़ते हैं उतना ज्यादा सहयोग मिलना शुरू होता है। दूसरों के साथ प्रोत्साहन के साथ प्रगति यह देता है। दूसरा, यह क्षेत्र है मन का। मन जिस भी कार्य में लग गया या जिस भी तरह के काम में आपने जिद के साथ में मन को पूरा जोड़ दिया, वो कार्य आपका निश्चित रूप से होगा। ये फ्री विल का एक साइन भी होता है। अब जैसे यहाँ पर ये लकलाइन आप देखेंगे जो पूरा का पूरा सैटर्न के क्षेत्र तक अग्रसर हुई है, लेकिन हृदय रेखा पे रुकी है, जिसके कारण संतुष्टि वर्तमान स्थिति में करियर के रिगार्डिंग नहीं दे पाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रेखा आपकी जागृत हुई है 27 के एज और उसके बाद से। तो यहाँ से करियर के रिगार्डिंग ग्रोथ जैसे कॉम्बिनेशन आए हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लाइफ में अप्रोक्स 35 और 6 के मिड से बढ़ना शुरू हुआ है। अब ये रेखा आप देखेंगे और जो यहाँ पर आई है, ये एकमात्र रेखा जो सही ढंग से शनि के क्षेत्र तक जा रही है। बाकी जो और ये रेखा आप देख रहे हैं हृदय रेखा पे रुक रही है। मल्टीपल लाइंस यहाँ पर इन्वॉल्व होना शुरू हो रही है 42 के एज से, और यही पीरियड रहेगा जहां से मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी और पावर जैसी चीजों के साथ में अपग्रेडेशन, प्रमोशन जैसी चीजें आपको लगने वाली है। तब जाके करियर के रिगार्डिंग भी यह भरपूर आपको सेटिस्फेक्शन और स्टेबिलिटी देने वाला है। अब इसके मध्य में आप ये जितनी भी रेखा देख रहे हैं, ये सबके सब होती है बाधा रेखा। ये बाधा रेखा आती है भाग्य को कमजोर करने, धन को हानि देने और बेफिजुल के यहाँ तनाव पूर्वक स्थिति को उत्पन्न करने, जिससे आपकी ऊर्जाओं का हनन हो सके। तो ये सब चीजें 28 में, 33 में, 36 में, उसके बाद में एक 39 में भी अवेलेबल है और एक एट द एंड आपको 41 के एज में भी देखने को मिलेगा। तो अभी आने वाले जो 2 समय है, कोई भी मेजर रिस्क लेने से, आनंद फानन में काम करने से बचिएगा, क्योंकि राहु की ये रेखाएं बहुत ज्यादा भ्रमित करती हैं, बहुत बड़ी बड़ी सोच या इच्छाएं भी उत्पन्न करती हैं और उसके भी आप जब हम रिस्क लेते हैं तो उसमें और ज्यादा यानी उस दलदल में फंसते चले जाते। तो लोन डेब्ट जैसी चीजों से यहाँ पर इन 2 पीरियड में बचिएगा, नया काम करने से बचिएगा, कोई भी बड़ा रिस्क लेने से अर्थात यहाँ पर आप बच करके रहिएगा। तब जाकर के ये भाग्य रेखा निश्चित रूप से और मजबूती से सैटर्न से कनेक्ट करेगी, और अगर एक रेखा के साथ में ये रेखा भी कनेक्ट कर गई तो कंटिन्यूअस ग्रोथ और अर्निंग और खासकर स्टेबिलिटी के साथ सेटिस्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा। जिसका ओल्ड एज कंफर्टेबल होता है तो ऊपर की तरफ से ऐसी रेखाएं आती है जो शनि की अपनी रेखाएं होती है और ये न्याय दिलाती है। तो जो चीज हक का है उल्टे पांव चल के निश्चित रूप से आता है, सभी इच्छा मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। बस यहाँ पर दिक्कत सिर्फ इतनी दिखी कि अगर आपने इस आड़ी रेखा का उपाय नहीं किया तो यह शनि वक्री के कॉम्बिनेशन को और बढ़ाएगा, जिसमें हर कार्य के लिए मल्टीपल एफर्ट डालना पड़ेगा। झंझटों के साथ में ही कोई काम हो सकेगा, सीधे रास्ते से होना मुश्किल हो जाएगा। और यह बार बार भावनाओं में परिवर्तन लाता है, तो भावनात्मक कष्ट, पीड़ा किसी भी विषय को लेकर के आ सकती है। तो इसका उपाय आपको भेजा जाएगा। इसके बाद में मध्य की ये कुछ रेखाएं हैं, इन्हें विद्या रेखा कहते हैं। अपना एक्सपीरियंस, नॉलेज और भाग्य जब दूसरों के काम आता है तो ये रेखा जागृत हो जाती है।
तो एज अ मीडिएटर, कंसल्टेंट, एजेंट कोई भी काम करना भी फायदेमंद रहेगा। और यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि बाय 4 के कॉम्बिनेशन है जो गुरु शनि को लगातार मजबूत कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, पिन पॉइंट वे में बात करना, आंसर करना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच यह रखता है। तो जिस भी विषय में जितना डीप एक्सपीरियंस, लॉन्ग एक्सपीरियंस होता जाएगा, उसके आप राजा, मालिक बनते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये सब तरह के साइन एक यहाँ पर बड़े पोजीशन पर बिठाने के होते हैं। इसीलिए यहाँ पर फिश साइन का कॉम्बिनेशन आ रहा है कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी, लेकिन उसके साथ जो सुख सुविधा भी आएगी और फाइनेंस जो ग्रोथ होगा, जो इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेगा, वो बहुत बड़े स्तर का हो सकता है। तो इस सूर्य की डिमांड ये है इस साइन को पूरा करने के लिए कि आपको स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट को बढ़ाना होगा, सीरियसली अपने काम को यहाँ पर करना होगा, मैनेजमेंट को, लीडरशिप क्वालिटीज को इंक्रीज करना होगा, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करना होगा। अब इन सारी चीजों का तात्पर्य यह है कि शॉर्टकट नहीं अपनाना है, आधा अधूरा काम नहीं करना है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है। तो जितना ज्यादा योग्यता, काबिलियत बढ़ता जाएगा, आत्मा का क्षेत्र है ये, तो आत्मबल, आत्मविश्वास जिस विषय में बढ़ेगा, वहां पर आपको यह राजगद्दी निश्चित रूप से देगा। तो जिस भी इंसान को बड़ा अथॉरिटी, पावर मिलना होता है, तो ये चिन्ह आता है और उसके ऊपर भी रेखा चल जाती है कि पावर पोजीशन का भी यूटिलाइजेशन अच्छा हो सकेगा, और वहां से जो ग्रोथ या रिसोर्सेज इकट्ठा होंगे वो लाइफ टाइम वर्क करेंगे। तो इस सूर्य बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है आपके हथेली में, और इसने क्लियर कट स्क्वायर का साइन भी बना रखा है मंगल और शनि, सूर्य तीनों युति के द्वारा। तो बड़े स्तर की यह जमीन देने के या प्रॉपर्टी बिल्ड करने का साइन है, जिसका सौभाग्य आपको 46 और उसके बाद से देखने को मिल जाएगा। अब ये कुछ आड़ी रेखाएं हैं, ये आड़ी रेखाएं परेशान करेगी बुध को, जैसे गलत लोगों पे ट्रस्ट कर लेना, पैसों के लेन देन में नुकसान हो जाना, बिजनेस पार्टनरशिप जैसी चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वहां पे चीटिंग, फ्रॉड होना, गलत समय पर गलत निर्णय ले लेना या समय पर अपनी बात को नहीं कह पाना, वह सभी तरह के कार्य जिसमें इंटेलिजेंस, IQ लेवल, आपकी वाक शक्ति या पर्सनैलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, सिग्नेचर, ये सब काम करते हैं, वहां पर आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए इस कंडीशन में बच्चों के एजुकेशन के लिए डोनेट करना और किन्नरों का आशीर्वाद लेना काफी ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको बड़े स्तर का पैसा जिंदगी में देखना है तो सूर्य देवता की आराधना तो करनी ही होगी। गणपति वंदना, गणेश वंदना आपको कंठस्थ कर लेना चाहिए। सभी तरह के विघ्न, परेशानियां, तकलीफें खत्म होगी और बुद्धि, विवेक, ज्ञान बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो कभी पीछे पलट के देखना ना पड़े। तो इस तरह की हमें मल्टीपल लाइंस इधर चाहिए जो रेगुलर इनकम को कंफर्म करती है, सेटिस्फेक्शन खुद के डिसीजन प्लानिंग से देती है, कंटिन्यूअस ग्रोथ को इंडिकेट करती है। तो ये यहाँ पर आ सकेगी। अब हृदय रेखा इस तरीके से फेल करके चल रही है, ये कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, BP का प्रॉब्लम, हार्ट इश्यूज सबको इंडिकेट कर रहा है आफ्टर 49। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इतने लंबे समय का जो भी हम इमोशन, सेंटिमेंटल इश्यूज कैरी करते हैं, क्योंकि इसके पहले भी एक आइलैंड का साइन बन रहा है जो यहाँ बनना शुरू हुआ है 42 के एज से, खत्म हो रहा है 48 और 9 में। तो इस पीरियड में भी इमोशनल ट्रबल आता है, दवाइयों पे फिर जाना पड़ता है और बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी आती है सूर्य के कारण, क्योंकि इसे बनाना होता है बड़ा। तो इमोशंस, फीलिंग्स को काफी ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जैसे घर से दूर रहना ही इसमें इन्वॉल्व हुआ। तो आपको इन सब तरह के इमोशन से डील करते हुए अब आना चाहिए, क्योंकि यह जो रेखा मौजूद है इसे कहा जाता है पूर्व पुण्य रेखा। सभी तरह के हिसाब किताब इस जन्म में पूरे हो रहे होते हैं, लेकिन यह बड़े स्तर पर प्रॉपर्टीज का साइन होता है। करोड़ों अरबों का भी धन या प्रॉपर्टीज देने की क्षमता ये चिन्ह रखता है। परंतु इस चिन्ह का दो ही डिमांड है, मेहनत या संघर्ष। जब जब बहुत ज्यादा आराम के बारे में सोचेंगे संघर्ष आ जाएगा, जब जब मेहनत करेंगे तो सुकून, शांति और बहुत ज्यादा आनंद देखने को मिलेगा। क्योंकि मंगल और सूर्य ये दोनों मिलकर सेनापति योग का निर्माण करते हैं, तो लाइफ में काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रेखाएं देती ही हैं। अब इसमें हार्ट लाइन में भी बाय4 का कॉम्बिनेशन हुआ, फिर अनदर एक लाइन निकली, फिर अनदर एक और लाइन निकली। ये रेखा बनाती है काफी ज्यादा सीरियस, ये रेखा वर्कोहॉलिक, ये रेखा इमोशनल और सेंसिटिव। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि कितने सारे तरह के इमोशन हैं, क्योंकि माइंड लाइन से टच करने वाली रेखा हमेशा फोकस दिलाती है कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में ज्यादा रखिए, इमोशन से थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रखिए। जो ये रेखा है, ये रेखा बताती है कि दिल से ही ज्यादा सोचिए, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लीजिए, दिल की ही मानिए। और ये रेखा बार बार प्रेरित करती है कि खाली मत बैठिए,
तो अब ये इतने सारे अगर इमोशंस हैं और इमोशन बेस्ड अगर डिसीजन ले रहे हैं तो किस बात को आप जस्टिफाई कर पाएंगे, इसीलिए इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेने से बचिएगा। मेंटल प्रेशर बहुत बड़े स्तर का आपने वैसे भी देख रखा है, ये समय था 19 से लेकर के 22 के मिड में, करियर के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग आया था, हेल्थ के रिगार्डिंग जो डिस्टर्बेंस है वो इस आइलैंड ने दिया 23 से लेकर के 25 के मिड में। उसके बाद 26 से ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में होने लगा, सभी तरह के एफर्ट से 25 के बाद में रिजल्ट्स अच्छे आने लगे। माइंड लाइन पे एक और आइलैंड यहाँ पर मौजूद हुआ, ये समय था 26 और 8 के मिड का, करियर के प्रेशर के रिगार्डिंग, आइसोलेशन के रिगार्डिंग भी स्ट्रेस इसने दिया। इसके बाद माइंड लाइन का बिहेवियर काफी अच्छा हुआ। आगे चल करके जब भी माइंड लाइन ऐसे बायफोर्क होती है तो यह देती है मल्टीपल थॉट, मल्टीपल आइडिया, मल्टीपल मेंटेलिटीज, जैसे कि क्रिएटिविटी भी देना, प्रैक्टिकल नॉलेज भी देना, हमेशा एक थॉट से दूसरे थॉट पे क्विकली जाना, पहले एक्शन ले लेना बहुत विषयों में, फिर थिंकिंग करना। तो बिल्कुल फिंगर के अपोजिट ये माइंड फिर काम करने लग रही है। डाउनवर्ड जब भी माइंड लाइन ऐसी होती है तो इमेजिनेशन को, डीप थिंकिंग को यह इंक्रीज कर देती है। तो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होने में आप जैसे जहाँ तक देखने को मिल जाते हैं। अगर डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है, कंफ्यूजन डाउट्स को नहीं लाना है, तो अपने इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, क्रिएटिविटी को अपने जीवन में अप्लाई करिए। राइटर्स फॉर इसको कहा जाता है कि अपना क्रिएटिविटी या आर्ट टैलेंट लेखन कार्य माध्यम से या रिसर्च या इनोवेशन के द्वारा निकलता है, डिटेल नॉलेज किसी विषय में मिलता है। तो इसीलिए आपको रिसर्च करने से ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी नहीं आएगा और महारत अलग से हासिल होगी, जिसका डिमांड तो सन भी कर रहा है। किसी भी विषय में ये कर सकते हैं और उसके बाद में 48 के बाद में आपको बड़े स्तर का पैसा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अपवर्डेड जो माइंड लाइन होती है ये सिर्फ मनी माइंडेड बनाती है, सेल्फ बेनिफिट गेन करना सिखाती है, बिजनेस माइंडेड बनाती है, हर तरह के अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की काबिलियत देती है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव भी बनाएगी, मैनेजमेंट भी स्ट्रॉन्ग करेगी और कम्युनिकेशन स्किल, कन्वर्सेशन, इन सब तरह के विषयों में भी ये माहिर कर देगी। तो यहाँ से बड़े स्तर का लाभ आपको किसी भी माध्यम से मिल सकता है, बिजनेस, गैम्बलिंग, इन्वेस्टमेंट, सब चीजें यहाँ पे वर्क अच्छा करेगी। अब इस माइंड लाइन पे जो जो प्रेशर आ रहा है ये वरी लाइन के कारण, तो बस इस पीरियड में थोड़ा सावधान रहिएगा, जैसे कि एक पहले भी आ चुका है, इल्यूजन देती है ये, खासकर माइंड लाइन भटकाती बहुत ज्यादा है और उसके कारण से फिर डाउट, कंफ्यूजन पैदा करती है। तो 36 से 38 में लाइन अभी वर्तमान में भी है, फिर एक जो आने वाली है वो 44 में आएगी और उसके बाद में 46 में भी एक लाइन है। तो बस इस पीरियड में बेफिजुल की भागा दौड़ी से, मानसिक तनाव से बहुत सारे विचार आएंगे, सबको आप बिल्कुल सुनिएगा, लेकिन उसके भी आप पे काम करने से बचिएगा। तो ये आपको मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी से फ्री कर देगा। जब ये आइडेंट साइन बना 24 और उसके बाद से ही आपकी सपोर्टिव लाइन आ गई, जैसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, तो अपनों का, दूसरों का सजेशन, एडवाइजर, सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। इसीलिए इतनी मेजर वरी लाइन जो फैमिली के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेस देने आती है, इसका ज्यादा गहरा इंपैक्ट हो नहीं पाता है। 36 में भी प्रोग्रेस लाइन निकली है और बड़ी प्रोग्रेस लाइन सन को देखते हुए निकल रही है आपकी यहाँ पर 41 में। तो यहाँ से पावर पोजीशन, अथॉरिटी बढ़ेगा, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होना होता है, तो इस तरीके से बड़े बड़े ट्रायंगल बनते हैं। एक से ज्यादा जब रेसिडेंस क्रिएट होता है तो भी ये साइन होता है। लाइफ टाइम का सभी डिजायर फुलफिल करती है ये रेखा, तो देश विदेश की भरपूर यात्राएं देने वाला है। और जब भी भाग्य रेखा, जीवन रेखा के सहयोग से डमरू चिन्ह बनता है तो पितृ पूर्वजों का आराधना लगातार करना चाहिए। कुल देवी देवताओं के लिए दान धर्म करना या कंस्ट्रक्शन जरूर करना चाहिए। पेंडिंग कर्मा है आपका, यहीं से क्लियर होगा। भाग्योदय एक तो गुरु के कारण और इस तरह के डमरू के कारण देखने को मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि जैसे 41 से लाइन निकली, एक भी वरी लाइन टच ही नहीं कर रही है, पूरी लाइफ लाइन स्मूथ हो गई, रेखा बाहर की तरफ झुक रही है। तो एक्सट्रीम प्रोस्पेरिटी, प्रॉपर्टीज, सक्सेस गेन करने का साइन है। आलीशान घर का सुख, ऐश्वर्य भरी जिंदगी, एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान और सभी तरह के लव, केयर, अटैचमेंट्स का लाभ सब मिलेगा। शुक्र की ये वरी लाइनें पेंडिंग कर्मा के अतिरिक्त पितरों की आराधना या उनके नाम से दान धर्म करना बतला रही है। तब जाके फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग भी और सिक्योरिटीज आएगी, प्लेजर फुलफिलमेंट होगा और इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, डिजायर, एम्बिशन सब इजीली फुलफिल हो सकेगा। अगर ये फिश सिंबल कंप्लीट हो जाता है तो सडन गेन और प्रोग्रेस भी रहेगा। और चंद्र के ऊपर स्लाइटली आड़ी रेखा मौजूद है, क्रॉस का साइन भी है, तो मन को विचलित करने का, रेस्टलेसनेस इश्यूज यह देगा।
किसी भी तरह का एडिक्शन भी लग सकता है, तो गलत संगत आदत से बचिएगा। इसलिए पहले से ही अपने माइंड को बिजी रखने के लिए अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करके चलिएगा ताकि क्रिएटिविटी, रिसर्च हो सके। मनी ट्रायंगल आपके पाम में बन ही नहीं पा रहा है, तो पैसा आज या कल कितना ही आ जाए, बहुत खर्चे होने वाले हैं। पैसा आने के पहले जाने का योग बन जाएगा, इसीलिए लगातार इन्वेस्टमेंट करना, कहीं भी पैसा फंसाना हमेशा पैसे की बरकत आपको देने वाला रहेगा। तो काफी गोल्डन पीरियड आपका 41 से अर्थात आने वाला है। ड्रास्टिक लाइफ चेंजिंग इवेंट्स यहाँ से आपकी लाइफ में होने वाले हैं। कोर्ट कचहरी के मामले से, रोग ऋण शत्रु से और बेफिजुल के मन के भटकाव से बचने के लिए अपने गुरु तत्व को और मंगल तत्व को मजबूत करने पर ही ध्यान दीजिएगा। बाकी सेंटिमेंट, इमोशंस और सभी तरह के हैप्पीनेस के रिगार्डिंग सैटर्न का सजेशन आपको भेजा जाएगा। लेफ्ट पाम में भी हम देखेंगे तो लाइफ लाइन की कैटेगरी काफी अच्छी हुई है, मिडिल ऑफ द पाम आया है, तो फैमिली लाइफ को भी सिक्योरिटी, खुद के अनुसार भी जिंदगी दोनों जी सकने की क्षमता है, और ये चीज करेक्ट 41 के बाद में होने वाली है। लक लाइन भी यहाँ पर कंटिन्यू गई है, फिर अनदर लाइन भी आई है, लेकिन सेटिस्फेक्शन तो आपको खुद के काम में और खुद के पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो करके ही मिलने वाला है। माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग दोनों पाम में है, तो काफी जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति होती है, अड़िग होते हैं, जो सोच लिया, जो ठान लिया वो करके ही दिखाना है। इसलिए ये थोड़ा सा यहाँ पर केयरलेसनेस टाइप का नेचर भी देता है कि जो होगा देखा जाएगा, पर अभी जो ठीक लग रहा है वो कर लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट पर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो ये माइंड बहुत अच्छा है। अन्यथा जहां पर आपने लॉन्ग टर्म गेन्स बेनिफिट को, दूरदर्शिता को इग्नोर किया है, तो ये माइंड आपको प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रगल अननेसेसरी देता रहेगा। इससे बच करके रहिएगा। ब्लड रिलेशन में, प्रॉपर्टी को लेकर के या कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, इन सब विषयों में अपने आप को डिस्टेंस में रखिएगा। मल्टीपल थॉट प्रोसेस आएंगे, बिल्कुल आने दीजिए, लेकिन जल्दबाजी, हड़बड़ी में निर्णय लेने से बचिएगा। तो इससे क्या कर रहे हैं आप, अपने नेगेटिविटीज को खत्म कर रहे हैं। पार्टनर के रिगार्डिंग थोड़ी अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी, अनस्टेबिलिटी रह सकता है। दोनों शुक्र पे बहुत नेगेटिव साइन आ रहे हैं शुरुआत में, जिसका लाइफ पे तो कोई मेजर इंपैक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन शुक्र है सीमन का कारक, प्लेजर्स का कारक, पार्टनर का कारक, वहां पे अनहैप्पीनेस अननेसेसरी दिखाई दे रहा है। तो इसका रेमेडी जो है सैटर्न की एनर्जी से अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सैटर्न पर जो हार्ट लाइन इतने ज्यादा लेवल पे डिस्टर्ब हो रहे हैं या इंक्रीज हो रहे हैं, ये जैसे स्टेबल होता है, इमोशन स्टेबल देगा, और उसके बाद में सभी तरह का जजमेंट, एक्शन एक्यूरेट आपका इससे एनर्जी से और मरकरी एनर्जी से करवा देगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।